इन दिनों हम कैसे भय से हम मुक्त हो जाएं, उस पर चर्चा कर रहे हैं। और जैसे माना जाता है कि सबसे जो बड़ा भय है और वो है मृत्यु का भय, और कैसे हम छोटे छोटे भयों से तो दूर हो ही जाएं और इस मृत्यु के भय से भी पार चले जाएं। भय शुरू होता है विचार से, फिर चिंता, और फिर चिंता के बाद ये भय में तब्दील हो जाता है, बदल जाता है। अगर विचारों के प्रति हम जाग जाएं तो हम संभावना है कि छोटे छोटे काफ़ी भयों से हम दूर हो सकते हैं, क्योंकि हम ड्राइव हो जाते हैं विचारों से। अपने जीवन पर लौट कर देखना कि कैसे हम छोटी छोटी चीज़ों में भी, खाली भय की बात नहीं है, हम किस चीज़ से ड्राइव हो रहे हैं, कौन है जो हमें डोमिनेट कर रहा है हमारे जीवन में, शुरू कहाँ से होता है। अगर हम जहाँ से चीज़ शुरू होती है वहाँ पर ध्यान दें तो वो बड़ा पौधा कभी बनेगा ही नहीं, कभी भय बन ही नहीं सकता अगर विचार के प्रति जाग जाए। क्योंकि सबसे पहले तो नेगेटिविटी, सबसे पहले नकारात्मक विचार हमारे भीतर आते हैं, और उसके बाद जब हम उसको एनर्जी देते हैं, ऊर्जा देते हैं, उससे अपना तादाद में जोड़ते हैं, तो फिर वो छोटा सा विचार भाव बन जाता है। भाव बनकर फिर जिस तरह का उसका परिणाम है हम उसमें घिर जाते हैं और फिर निकलना मुश्किल हो जाता है। पहले तो ये सोचना होगा कि क्या सच में मृत्यु होती है, ओशो इतना स्पष्ट समझाते हैं, और किसकी मृत्यु है। अंडरस्टैंडिंग तो पैदा करें हम। ठीक है, विचार एक मार्ग है जिसके प्रति जागरूक होने से हम भय से मुक्त हो सकते हैं, लेकिन इसके अलावा जो घटनाएं निश्चित हैं हमारे जीवन में, उसके बारे में कम से कम एक अंडरस्टैंडिंग तो बनाएं कि इसकी असलियत क्या है, औचित्य क्या है। ऐसा तो असंभव है कि किसी के प्रियजन या किसी के घर में कभी मृत्यु ना आई हो, ऐसा असंभव है। एक कहानी कहते हैं ना, एक व्यक्ति था, उसे गांव में सजा दी जा रही थी, तो सब लोग पत्थर उठा के मारने लगे, लेकिन वहां पर बुद्ध गुजर रहे थे। कहते कि पहला पत्थर वो मारेगा जिसने कभी आज तक कोई गलत काम ना किया हो। एक भी व्यक्ति नहीं बचा। ऐसे ही किसी महिला का पुत्र, जवान पुत्र, अभी छोटा ही था, वो गुजर गया। बहुत रोया, बहुत रोई, बहुत रोई। बुद्ध ठहरे थे और उसके पास जाकर उस महिला ने बहुत निवेदन किया, आप किसी तरह मेरे पुत्र को जीवित कर दें, मैं उसके बिना जी नहीं सकती, बस मेरी जिंदगी तो बस सब समाप्त, पूरी हो चुकी है। बुद्ध ने उसका रुंदन सुना और कहा, ठीक है, मैं इसको जीवित कर सकता हूँ, तुम चाहती हो तो मैं कर दूंगा, लेकिन तुम एक व्यक्ति ऐसा घर में खोज के ले आओ जिसके घर में कभी कोई मृत्यु ना हुई हो। गांव है, इतने लोग रहते हैं, अगर एक भी व्यक्ति तुम ऐसा खोज के लाओ जिसके घर में आज तक कभी मृत्यु ना हुई हो, तो मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। वो महिला द्वार द्वार गई, दरवाजे खटकाए, कोई एक व्यक्ति तो ऐसा मिले जो कहे कि मेरे यहाँ मृत्यु कभी नहीं हुई। एक भी नहीं मिला। आकर बुद्ध के चरणों में गिर गई। पहले अंडरस्टैंडिंग तो बनाए, ये है क्या। सबने इस दुनिया में जिसने जन्म लिया है उसने इस शरीर से विदा होना है। चाहे हम किसी को राम कहें, किसी को कृष्ण कहें, परमात्मा माने, अगर वहां तक भी शरीर की मृत्यु बच न सकी तो फिर कौन है जो इस मृत्यु से भयभीत है, कौन भयभीत कर रहा है। अंडरस्टैंडिंग तो बनाओ। कहते मौत से किसकी यारी है, आज तेरी तो कल मेरी बारी है। जाना तो है, अगर जन्म लिया है, शरीर मरणोधर्म है, इसलिए तो मरना है। हमारे मोह हमें बांध लेते हैं हमारे रिश्तों के साथ,
और जब बांध लेते हैं तो वो व्यक्ति हमसे जब दूर होता है तो भीतर बहुत तड़प पैदा हो जाती है। दूसरा एक व्यक्ति ने किसी से पूछा जाकर, कहा कि ठीक है, मेरे घर में एक छोटा सा बच्चा मृत्यु को उपलब्ध हो गया। किसी संत के पास जाकर उसने पूछा कि ये कोई उम्र है? एक उम्र के बाद मृत्यु आए तो ठीक लगती है। उसने कहा कि आपके पिताजी कब गुजरे थे? मेरे पिताजी 80 वर्ष के थे तब गुजरे। तो क्या उस समय तुम्हें दुख नहीं हुआ? तुम रोए नहीं? ये कैसी बात करते हो? पिताजी मर जाएंगे तो रोऊंगा नहीं? ये किस लिए रोए? अरे वो मुझे छोड़ के चले गए। 80 वर्ष की उम्र में भी जब कोई छोड़ के जाता है तब भी तुम्हारा मोह वैसा ही है। और 5 साल का, 20 साल का, 25 साल का, 30 साल का कोई व्यक्ति छोड़ के जाता है तब भी तुम्हारा मोह वही है। दुखी तब भी हो, दुखी तब भी हो। या तो कहो ना कि एक सर्टेन एज के बाद हम सबको बहुत ही आनंद से नाचते गाते अच्छी तरह से विदा कर सकते हैं, वो तो हम कर नहीं पाते। इसलिए नहीं कि हमें प्रेम नहीं है, इसलिए कि हमारे बंधन बंधे हुए हैं मोह के। एक बार तो किसी ने यहां तक कह दिया कि तुम किसी व्यक्ति के जाने से रो रहे हो, उसकी मृत्यु हो गई, तुमसे दूर हो गए हो, या उससे मिलने वाले सुख अब तुम्हें नहीं मिलेंगे इसलिए रो रहे हो? अपने भीतर जरा एक बार झांक कर तो देखो। एक अंडरस्टैंडिंग बनाओ। एक बात हमेशा याद रखना, किसी भी चीज से पार जाने से पहले उसके बारे में एक समझ पैदा करनी होगी। तुम ध्यान करते हो, मैं अक्सर अपने मित्रों से कहता हूं, बिना समझे ध्यान मत करना, छोड़ दोगे, या उसका कोई परिणाम जो होना है एक सही समय में वो नहीं होगा, लगे रहोगे। परमात्मा ने बुद्धि दी है, अगर इसकी कोई आवश्यकता नहीं होती तो हमारे भीतर डाली क्यों होती? ये बुद्धि हमारी समझ पैदा करती है, इससे हम चिंतन मनन करते हैं। मैं आपसे अब जो बात कर रहा हूं ये चिंतन मनन का परिणाम है। अगर इसका प्रयोग नहीं करूंगा तो होगा कैसे? बहुत लोग कहते हैं इससे तो बिल्कुल दूर ही रहना है। अरे बुद्धि से दूर रहोगे तो इसका मतलब जिसने तुम्हें रचा है उससे भूल हो गई ना, कि उसने ऐसी चीज आपके भीतर डाल दी जिसकी आवश्यकता नहीं है। हम सम्यक प्रयोग नहीं जानते इसलिए हम उससे दूर हो जाते हैं। बहुत लोग मिलते हैं, मैं तो बस भाव से जीता हूं। बहुत सुंदर बात है, भाव से जीते हो, जीना चाहिए। मैं भी कहता हूं फीलिंग्स में जियो, लेकिन इसका अर्थ ये तो नहीं कि जो ऊपर वाला माला है इसका प्रयोग ही मत करो। समझो, अगर किसी भी चीज से पार जाना है पहले उस विषय के बारे में चिंतन मनन करो। छोटे से छोटे काम के बारे में चिंतन मनन करते हो, छोटी सी छोटी यात्रा के बारे में चिंतन मनन करते हो, उसका प्लानिंग करते हो, उसका मानचित्र देखते हो, कैसे जाना है, वहां क्या मिलेगा, कैसी कैसी परिस्थितियां हो सकती हैं, उसकी तैयारी करते हो। तो इतनी बड़ी यात्रा है, इसकी कोई तैयारी नहीं। जीवन एक यात्रा है, यहां रहकर इसके बारे में सीखना होगा। मृत्यु उसकी मंजिल है, जहां पहुंचना है, कैसे पहुंचना है इसके बारे में कोई चिंतन मनन नहीं। मेरे देखे सब साधन है इस जीवन के, ध्यान साधन है, प्रेम साधन है, यहां तक कि परमात्मा भी साधन है। इससे ज्यादा मैं नहीं कह सकता। परमात्मा की प्राप्ति, उसका दर्शन, उसका अनुभूति, उसका एक्सपीरियंस भी साधन है इस जीवन के लिए। बस क्या साधन है? जीवन कैसे बेहतर होगा। जन्म लिया है, मृत्यु निश्चित है, तो फिर भय कैसा? पकड़ है मेरे पास इस जीवन की, बस पकड़ का इलाज करूं। पकड़ है मेरे रिश्तों में, मैं उस मोह का इलाज करूं। मैंने इस जन्म में किसी का माध्यम बना, किसी का पिता बना, किसी का पुत्र बना, ये संबंध बने, ये भौतिक संबंध मेरे जीवन में बने, लेकिन क्या इसका कारण मैं हूं? अगर आज मैं किसी का पिता हूं तो क्या मैं जन्म देने वाला हूं? क्या मेरी ये क्षमता है कि मैं किसी की मां और किसी का पिता बन सकूं?
बच्चे हैं, जन्म लेते हैं माता पिता से, वो कैसे बनते हैं शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से, क्या मैं उसे जन्म देने वाला हूं? अगर मैं जन्म देने वाला हूं तब तो मेरी चिंता स्वाभाविक है कि ये कैसे होने चाहिए, ये ऐसे नहीं ऐसे, इनमें ये कमी, इनमें ये कमी, इनमें ये कमी, वो सब मुझे दूर करनी है। अगर मैं जन्म देने वाला हूं तो मेरी चिंता जायज है, और अगर मैं जन्म देने वाला नहीं हूं तो जिसने जन्म दिया वो सोचे। उसके माध्यम से प्राणी, मेरे शरीरों का उपयोग हुआ, मेरे रिश्ते बने, मैं इस शरीर के मेरा उपयोग करके प्रकृति अपना फैलाव कर रही है। अलग अलग तरह से प्रकृति यहां पर जीव उत्पन्न कर रही है। अलग अलग तरह से जीव एक शरीर, एक मन, एक बुद्धि लेकर जन्म ले रहे हैं। मेरा रोल क्या है इसमें? मैंने स्वयं को ऐसे ही बीच में डाल दिया? चिंतन मनन करना होगा। यस, मैं ये नहीं कहता कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर हो जाओ। पुरुषार्थ और कर्म ये हमारे जीवन का एक हिस्सा है। पुरुषार्थ करना होगा, कर्म करना होगा, लेकिन चिंता कैसी? कर्म तो आनंद है। अगर कर्म करते हुए आप आनंदित हो सकते हो तभी निष्कामता में प्रवेश कर सकते हो। निष्काम कर्म ही आनंद की ओर ले जाते हैं। ये हमारी जीवन शैली है, ये हमारे जीवन जीने का एक तरीका है। जीवन बहुत सुंदर है अगर जीना आ जाए। जीवन नरक है अगर जीना ना आए। ओशो की सारी देशना जीवन केंद्रित हैं, परमात्मा केंद्रित नहीं है, जीवन केंद्रित है। ध्यान, परमात्मा की अनुभूति, ये जो भी हम जीवन में, अपने जीवन में अनुभूतियां कर रहे हैं, ये जीवन को बेहतर करने के लिए है, और बेहतर जीवन जी सके, और बेहतर क्वालिटी को एनहांस कर सके, जीवन की गुणवत्ता को बढ़ा सके। ये प्रेम, करुणा, आनंद किस लिए है? जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए। ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये रूपांतरण जिसकी ओशो इतनी बात करते हैं, किस लिए है? जीवन को बेहतर बनाने के लिए। अगर जीवन हर दिन हमारा बेहतर नहीं हो रहा, समझ लेना कहीं भूल है समझने में। ध्यान को समझने में भी भूल है, ध्यान करने में भी भूल है, परमात्मा के अनुभव करने में भी भूल है, परमात्मा का ज्ञान लेने में भी भूल है। अगर मेरा जीवन हर रोज एक बेहतर जीवन नहीं हो रहा, मृत्यु को समझो, उससे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। उसको समझो, किसकी मृत्यु, कौन मर रहा है, कौन मरेगा, क्या बचेगा, जो बचेगा क्या उसकी आज तक कभी मृत्यु हुई? यहां जी 6 दिनों में आपको हर रोज एक अनुभव से गुजारा जा रहा है, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, अशरीरी बोध। आप अपनी शाश्वत, अपने आत्म तत्व को एक बार अनुभव कर लो, चाहे शरीर से बाहर निकलकर, चाहे शरीर के भीतर ही। उस अनुभव का क्या करोगे? मैं अक्सर अपने मित्रों से कहता हूं, ध्यान का छोटा सा छोटा अनुभव भी पर्याप्त है जीवन के रूपांतरण के लिए। और ध्यान का बड़ा से बड़ा अनुभव, चाहे बुद्धत्व का ही कहो, अगर आपकी जीवन शैली का हिस्सा नहीं हुआ तो 2 कौड़ी का है। कितने ही व्यक्ति मुझे इस जीवन में मिले जिन्होंने बुद्धत्व का अनुभव किया, लेकिन अपने जीवन में उसको नहीं ढाला। जीवन शैली में कोई रूपांतरण नहीं, वही निंदा, वही बुराई, वही झूठ, वही फरेब लेकर जी रहे हैं। क्या कहोगे उस अनुभव को? विधिवत तरीके से आप विधियों के माध्यम से एक निश्चित समय में कोई अनुभव को उपलब्ध हो सकते हैं वैज्ञानिक ढंग से। ये विधियां बनी है इतनी। विज्ञान भैरव तंत्र में 112 ध्यान विधियां हैं। उन विधियों की शिव चर्चा करते हैं पार्वती मां से।
उन विधियों के सहारे आप अनुभव कर सकते हो, लेकिन जब अनुभव करके बाहर खुली आंख से परफॉर्म करने का टाइम है, वहां जीवन में प्रेम नहीं, करुणा नहीं, आनंद नहीं, क्या करोगे उन अनुभवों का? ऐसे ही अशरीरी बोध हो भी गया, लेकिन जब बाहर आकर मेरी जीवन शैली में अगर कोई बदलाव नहीं, क्या करोगे? एक बात याद रखना, मैं अक्सर ये बात कहता हूं, इस दुनिया में अगर किसी ने सबसे बड़ा धोखा किसी को दिया है तो स्वयं को दिया है। दूसरे को आप धोखा दे ही नहीं सकते, क्योंकि दूसरा आपके नियंत्रण में ही नहीं है। जब दूसरा आपके नियंत्रण में नहीं है तो उसे धोखा दोगे कैसे? स्वयं के लिए कोई भ्रम पैदा ना करो, स्वयं को धोखे में ना रखो, स्वयं को नग्न देखो अपने भीतर, और फिर उसके प्रति जाग जाओ, और फिर उसके प्रति रूपांतरण करो। यही जीवन है। जब मैंने जान लिया कि मेरे भीतर तत्व है जो शाश्वत है, ध्यान की गहराइयों में, जिसका शरीर मन भावों से कोई तादात्म्य नहीं, इसका मतलब शरीर मैं नहीं, तो शरीर की मृत्यु होगी भी तो क्या मेरी होगी? अपने जीवन में चिंतन मनन करना जरूरी है, अपने ही अनुभवों को जानना आवश्यक है, और इस अनुभवों के माध्यम से अपने जीवन को बेहतर करना आवश्यक है। ओशो ने एक जगह कहा है कि अगर तुम्हारा जीवन प्रेमल है, करुणा से भरा है, और तुम्हारे माध्यम से अगर एक व्यक्ति भी इस जीवन में रूपांतरित हो जाए, समझ लेना कि तुम्हारा जीवन सफल हो गया। तो पहले स्वयं के जीवन को तो रूपांतरित करें, फिर शायद संभावना है कि हमारी जीवन शैली किसी को के लिए प्रेरणादायक हो, और उस प्रेरणा से उसके जीवन में भी कोई रूपांतरण हो सके। समझो, मृत्यु है क्या? किसकी मृत्यु? शरीर मरणोधर्म है। बचपन से ही सुनते आए हैं, आत्मा अजर है, अमर है। बचपन से ही सुनते आए कि मेरे भीतर आत्मा है जो परमात्मा का अंश है, लेकिन सुनी सुनाई बातों से तो रूपांतरण नहीं हो सकता, निश्चित। लेकिन ध्यान की गहराइयों में अगर अपने भीतर जाकर उस शाश्वत तत्व की अनुभूति जरा से भी होती है, तो उसके अनुसार जीवन जीना होगा। खेल है, किसी की आयु निश्चित नहीं। आज कौन है, कल कौन होगा या नहीं होगा, ये निश्चित नहीं। मोह कैसा? प्रेम में जिए, आनंद से जिए, मोह से बचे, पकड़ छोड़ दे, बस स्वीकार करें जो है जीवन में, जैसा है स्वीकार है, और फिर देखो जीवन की गुणवत्ता कैसे बढ़ती है। मृत्यु के प्रति ना केवल जागना होगा, उसे समझना होगा, और समझकर कल वो जो पल आएगा जो मेरी मृत्यु का होगा, उस पल को हंसते हंसते स्वीकार करना होगा। क्योंकि जब शब्द उपयोग होते हैं मेरी मृत्यु, क्योंकि हमारा तादात्म्य हमारे शरीर से है, तो शरीर की मृत्यु, क्योंकि ये मेरा बहुत बेस्ट फ्रेंड है, मेरा शरीर, मेरे मन, ये मेरे मित्र हैं, और इनके साथ रहते रहते भाषा का प्रयोग हो सकता है, ये मैं हूं, लेकिन समझ में मैं केवल शुद्ध बुद्ध चैतन्य हूं, भीतर की शून्यता हूं, वो नथिंगनेस हूं, वो आत्मा हूं, वो कॉन्शियसनेस हूं, किसी भी नाम से उसे जानो। तो जब ये कहो कि मेरी मृत्यु, भीतर एक बोध से जाग जाना, शरीर की मृत्यु मेरी नहीं। ओशो कहते हैं शरीर एक आवरण है और एक दिन इसे बदलना होगा।